Hello students, welcome to my YouTube channel English with Vinod. Students, the part we are going to learn today is subject verb agreement. यानी स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी ये बताया जाए कि सब्जेक्ट को कौन सी वर्ब फॉर्म्स लगती है, यही आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग आप में से ऐसे कई हैं जिन्हें शायद आज ये भी नहीं पता कि सब्जेक्ट को वर्ब फॉर्म कैसे लगती है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम कौन से वर्ब फॉर्म्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो सुनिए स्टूडेंट्स, आपने ये वर्ड्स तो सुने ही होंगे, एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज। तो ये जो वर्ब फॉर्म्स होती है जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं या फिर स्पेशल वर्ब भी कहते हैं, तो ये किन सब्जेक्ट को लगती है इंग्लिश में। हम सेंटेंस बनाते समय ये एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज ये किन सब्जेक्ट्स को लगाए, तो आज का टॉपिक इसी बारे में है। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि एम, इज, आर, वॉज, वर और हैव, हैज किन सब्जेक्ट्स को लगता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा सबसे पहला पार्ट है एम, इज, आर के बारे में। यानी इस पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि एम किस सब्जेक्ट को लगता है, इज किस सब्जेक्ट को लगता है और आर किस सब्जेक्ट को लगता है। तो ये रहे वो सब्जेक्ट, आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है आई, ही, शी, इट सिंगुलर नेम, वी, यू, दे प्लूरल नेम। तो ये जो होते हैं स्टूडेंट, यही सब्जेक्ट्स होते हैं। इंग्लिश में ये सब सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आई ये जो सब्जेक्ट है इसको एम लगता है। ये बात याद रखो स्टूडेंट्स, आई को हमेशा क्या लगता है, एम। ही, शी, इट सिंगुलर नेम इज और वी, यू, दे प्लूरल नेम, यानी इनमें से कोई भी सब्जेक्ट रहा तो उसको क्या लगेगा, आर। तो स्टूडेंट्स, एम, इज, आर इन सब्जेक्ट्स को लगते हैं और एम, इज, आर प्रेजेंट की सेंस को दर्शाता है। यानी हम ये वर्तमान में ये सेंटेंस बोलते हैं जो कि प्रेजेंट की सेंस को दर्शाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से देखते हैं। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, आई एम हैप्पियर देन यू। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट, आई सब्जेक्ट है और जिसको क्या लग के आया है, एम। देख सकते हो आप। दूसरा एग्जाम्पल है, शी इज अ फेमस साइंटिस्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट शी है और यहाँ पे क्या लग के आया है, इज। थर्ड एग्जाम्पल है, दे आर नॉट कॉप्स, दे आर क्रिमिनल्स। तो देखो यहाँ पे दे सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या लग के आया है, आर लग के आया है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपके सब्जेक्ट प्रेजेंट की सेंस को दर्शा रहे हैं, यानी आप प्रेजेंट की सेंस को दर्शाना चाहते हो और आपको इन सब्जेक्ट्स में से कोई भी यूज करना है, तो अगर आई यूज करना है तो एम, इनमें से कोई भी एक यूज करना है तो इज और इनमें से कोई भी एक यूज करना है तो आर। तो ये वो सब्जेक्ट होते हैं जो प्रेजेंट की सेंस को दर्शाने के लिए इन हेल्पिंग वर्ब्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, क्योंकि इन्हीं सब्जेक्ट को यही वर्ब लगते हैं और यही इंग्लिश का रूल है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए दूसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं और हमारा दूसरा पार्ट है ये वॉज, वर। तो ये रहे वो सब्जेक्ट स्टूडेंट्स जिन्हें वॉज, वर इस पार्ट में लगता है। तो चलिए देखते हैं। आई को लगता है वॉज, ही, शी, इट सिंगुलर नेम को लगता है वॉज और वी, यू, दे प्लूरल नेम को लगता है वर। और स्टूडेंट्स, ये जो वॉज, वर होते हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये पास्ट की सेंस को दर्शाते हैं। आई रिपीट, दिस काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स डिटेक्ट्स पास्ट सेंस और एम, इज, आर जो होते हैं वो प्रेजेंट की सेंस को दर्शाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पास्ट की सेंस को दर्शाना है और अगर आई सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा, वॉज। इनमें से कोई भी एक आया तो वॉज ही लगेगा और इनमें से कोई एक आया तो वर लगेगा। ओके स्टूडेंट्स,
चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से देखते हैं। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो स्टूडेंट्स। देखो क्या है पहला, I was 10 when I lost my parents। तो यहाँ पे I सब्जेक्ट था, तो हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगा दी, was। दूसरा है she was the rudest of all। तो यहाँ पे she सब्जेक्ट है और फिर इसको कौन सी वर्ब फॉर्म लगा दी, was। और यहाँ पे थर्ड देखो, we were out of town। तो यहाँ पे we सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे कौन सी वर्ब फॉर्म आई, were। तो यही पास्ट सेंस को दर्शाते हैं स्टूडेंट्स। कौन से दो हेल्पिंग वर्ब, was और were। तो अगर आपका सब्जेक्ट आए रहा तो was लगाइए, he she it सिंगुलर नेम इनमें से कोई रहा तो was लगाइए, और we you they प्लूरल नेम रहा तो were लगाइए, क्योंकि यही इंग्लिश का रूल है। तो was were ये जो वर्ब फॉर्म्स है हम इन सब्जेक्ट्स को लगाते हैं, लेकिन कौन सी सेंस दर्शाने के लिए, पास्ट सेंस, क्योंकि हर सेंस दर्शाने के लिए अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट की दर्शानी है तो am is are, और पास्ट की दर्शानी है तो was were। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं, जो कि हमारा है have has। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं have has किसको लगता है। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स, I को have, he she it सिंगुलर नेम has, we you they प्लूरल नेम have। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपके ये सब्जेक्ट्स होते हैं तो उनके अनुसार आपको have has यहाँ पे लगानी है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं आपको कि have has ये जो वर्ब फॉर्म्स होती है ये हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, यानी जैसे ही एक्शन संपन्न होती है उसके तुरंत बाद ये टेंस को यूज किया जाता है, और वो क्रिया दर्शाने के लिए हमें हैव और हैज का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इनको एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से देखते हैं, और ये रहे आपके एग्जाम्पल। तो पहला है I have decided to leave this group, जो कि यहाँ पे I सब्जेक्ट है, हमने कौन सा वर्ब फॉर्म यूज किया है, have। देखो I को have लगता है। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा है she has married to a business tycoon। तो जो कि यहाँ पे she सब्जेक्ट है तो हमने कौन सा वर्ब फॉर्म यूज किया है, has। यहाँ पे देख सकते हो, देखो इनमें से कोई एक आता है तो हम क्या यूज करते हैं, has। और थर्ड है we have cancelled the trip, जो कि यहाँ पे we सब्जेक्ट है तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है, have। देख सकते हो आप। तो अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंस को दर्शाना है, यानी क्रिया हो गई है और उसके तुरंत बाद आपको सेंटेंस बोलना है, तो आपको हैव और हैज का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये रहे वो सब्जेक्ट जिनको हम हैव और हैज लगाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस पार्ट में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़े हैं, जिनमें तीन पार्ट हम पढ़े हैं। पहला am is are, दूसरा was were और तीसरा have has। am is are प्रेजेंट की सेंस को दर्शाएगा, was were पास्ट की सेंस को दर्शाएगा, और have has प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंस को दर्शाएगा। यानी अगर आपको क्रिया हो गई है और उसको बोलना है तो इन have has का स्ट्रक्चर हमें यूज करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़े हैं am is are, was were, have has किन सब्जेक्ट्स को लगते हैं। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।